Hey guys, welcome back to another course. This course is related to Power BI. तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पावर बीआई है क्या और इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल है जो सिर्फ विजुअल्स के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब हम इस पे डिफरेंट ग्राफ, चार्ट्स, टेबल बना सकते हैं और ये प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। इसका फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। तो आज हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं और मोस्टली लोग जो करते हैं वो फ्री वर्जन करते हैं। ये मेरे पास पावर बीआई की ओपनिंग विंडो है। सबसे पहले चलते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट बार में चले जाना है। यहाँ पे सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर आ रहा होगा, तो आपने इस पे क्लिक करना है। मेरे पास विंडो 10 है तो इस वजह से यहाँ पे ये सर्च बार है। अगर आपके पास विंडो 7 है तो यहाँ से आप सर्च नहीं कर सकते। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर ओपन हो गया है। यहाँ पे आपने सर्च करना है पावर बीआई। जैसे ही पावर बीआई सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए पावर बीआई एक आ रहा है और दूसरा आ रहा है पावर बीआई डेस्कटॉप। तो आपने जो इंस्टॉल करना है वो पावर बीआई डेस्कटॉप वाला है, ये फ्री वर्जन है। तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो यहाँ पे एक इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, तो आपने उसको प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिक इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे मैं बैक पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे इंस्टॉल ऑलरेडी हुआ आपने कैंसिल कर देना है। उसके बाद आपने अगेन इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद अगेन आपने सर्च बॉक्स में जाना है, यहाँ पे लिखना है पावर बीआई। पावर बीआई इंस्टॉल होने के बाद आपने दोबारा सर्च बार में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है पावर बीआई। तो यहाँ पे ये देखिए पावर बीआई डेस्कटॉप आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये अब ओपन हो रहा है। ये कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी ओपन होगा। तो जैसे ही ओपन होगा तो मेरे पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पे डायरेक्ट क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये गेट डाटा है, इसको छोड़ें, आपने डायरेक्ट या इसको कैंसिल कर देना है या इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ईमेल वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल ईमेल चाहिए जिसकी डोमेन आपके बिज़नेस के रिलेटेड हो। तो मेरे पास अभी वो ईमेल अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ये ओपनिंग विंडो है पावर बीआई की, सेम एज एक्सेल की तरह। यहाँ पे ऊपर होम, इंसर्ट टैब है, मॉडलिंग है, व्यू है, ऑप्टिमाइज है, हेल्प है। तो आगे एडवांस लेक्चर्स में हम इन सब टैब्स को यूज़ करेंगे एडवांस लेवल पे। और यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है रिपोर्ट व्यू है, टेबल व्यू है और मॉडल व्यू है। ये क्या है इनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखें ये मोबाइल व्यू है और ये डेस्कटॉप व्यू है। तो मैं लैपटॉप पे यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे पास ये डेस्कटॉप लेआउट व्यू आ रहा है। ये हमारे पास कैनवस है, ये दरमियान वाला जो डॉटेड लाइन के अंदर शो हो रहा है। मैं अगर जूम आउट करूँ तो यहाँ पे ये देखें ये कैनवस है। हमारी जो भी रिपोर्ट्स बनेंगी, जो भी लेआउट्स बनेंगे वो इस कैनवस के अंदर बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे पेज शो हो रहा है। आप पेज ऐड भी कर सकते हैं, आप पेज रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये स्लाइड है, जूम इन और जूम आउट वाला ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आप फुल राइट साइड पे डाटा है, जो डाटा आप लोड करेंगे पावर बीआई में वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। उसके बाद ये विजुअलाइजेशन के टूल हैं, यहाँ पे आप देख लें स्टैक बार चार्ट है, बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, यहाँ पे स्लाइसर्स हैं और उसके बाद केपीआईज हैं। यहाँ पे ये देखें पाई चार्ट है। आपके सिंगल क्लिक पे यहाँ पे एक चार्ट बन जाता है। एक्सेल में आपको बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत सारे फिल्टर्स लगा के
तब एक आप डाटा को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि पावर बीआई टोटली बना ही ग्राफ के लिए है, रिप्रेजेंटेशन के लिए। आप एक फ़ाइल को, एक आप रिपोर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए पावर बीआई बना है। तो यहाँ पे ये विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं, उसके बाद यहाँ पे ये फ़िल्टर्स हैं। हम इन ऑप्शंस को बार बार देखेंगे। और यहाँ पे ये देखें फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज है, ये जो हमारे पास कैनवस है इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, पेज इंफॉर्मेशन है। ये देखिए पेज 1 है हमारे पास। और उसके बाद में यहाँ पे कैनवस सेटिंग है, कैनवस की टाइप क्या है, यहाँ पे इसको लेटर कस्टम भी कर सकता हूँ, इसको ये 3 करता हूँ तो ये ऐसे आ जाता है। ये मैं जूम आउट करके देखता हूँ। और अगर मैं इसको 69 करता हूँ तो ये थोड़ी विड्थ इसकी ज़्यादा बन जाती है। तो आप इसकी कस्टम भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसकी हाइट और विड्थ की। उसके बाद हमारे पास है कैनवस बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड का कलर अभी वाइट है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो मैं यहाँ पे ये देखिए कलर वाइट है और यहाँ पे मैं ब्लू भी कर सकता हूँ। अब कलर ब्लू किया है लेकिन यहाँ पे ये ब्लू शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो 100 हुई है। तो मैं जैसे इसको बैक करूँगा तो ये आप देखते जाएंगे तो यहाँ पे ये ब्लू हो जाएगा। इसको मिडल में करूँगा तो ये हल्का ब्लू हो जाएगा, लाइट ब्लू हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी है कि कितने % ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये देखें 100% पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वाइट हो जाता है। और उसके बाद आप एक बैकग्राउंड पे इमेज भी लगा सकते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक मैं इमेज ले लेता हूँ ये वाली और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए इमेज आ गई है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारी ट्रांसपेरेंसी जो है वो 100 पे है। तो जैसे मैं इसको बैक पे ले जाऊँगा तो ये देखिए यहाँ पे इमेज शो होने लग गई है। अब इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है तो मैं यहाँ पे इमेज फिट में जाके यहाँ पे इसको फिट कर देता हूँ। तो ये देखिए इमेज जितनी भी है वो इस कैनवस के अंदर फिट हो गई है। मैं जूम आउट करता हूँ तो ये देखिए कैनवस के अंदर जो हमारी इमेज है वो फिट हो गई है। तो ये बेसिक सेटिंग्स है। अब सपोज़ मुझे ये कलर भी नहीं चाहिए तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। और इसके बाद हमारे पास वॉलपेपर्स हैं, ये डिफरेंट हैं, हम आगे जाके बहुत इनको एडवांस लेवल में देखेंगे। आप बस बने रहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि पावर पॉइंट के रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स और जितने भी न्यू लेक्चर्स आएंगे उनसे आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो ये हमारे पास बेसिक्स हो गई पावर बीआई की, कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी विंडोज़ के बारे में, उसके लेआउट के बारे में। अब चलते हैं, सपोज़ मेरे पास एक्सेल में एक शीट है, ये डाटा है। देखिए यहाँ पे ये सिंगल शीट है, ये डाटा है, तकरीबन 5 कॉलम्स का डाटा है। तो अब मैंने इसको इंपोर्ट करना है पावर बीआई में। तो ये मेरे पास पावर बीआई ओपन है और यहाँ पे ये देखें गेट डाटा और यहाँ पे ये देखें एक्सेल का लोगो बना हुआ है। यहाँ से भी आप डाटा को ले सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें वो अब कह रहा है कि एक्सेल की कोई फ़ाइल सिलेक्ट करें। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए गेट डाटा में जाएंगे और यहाँ पे मोर में जाएंगे तो यहाँ पे ये सारे सोर्सेज शो करेगा जहाँ से आप डाटा को पावर बीआई में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक्सेल वर्कबुक है, टेक्स्ट फाइल है, XML है, जेसन फाइल्स है। ये देखिए हंड्रेड्स ऑफ यहाँ पे सोर्सेज दिए हुए हैं कि यहाँ से आप डाटा पावर बीआई में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब मेरे पास जो फ़ाइल पड़ी है वो एक्सेल की फ़ाइल है तो मैं एक्सेल को सिलेक्ट करके कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद वो मुझसे पूछेगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी फ़ाइल जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ी है और डेस्कटॉप पे पड़ी है और उसका जो नाम है वो सैम्पल डाटा का नाम है। तो मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा और ओपन कर लूँगा। तो जैसे ही ओपन करूँगा तो यहाँ पे एक मेरे पास अगेन विंडो ओपन होके आ जाएगी और यहाँ पे ये देखें सैम्पल डाटा आ रहा है और यहाँ पे प्रीव्यू कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इस डाटा को चेक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें वो शो करवाने लग जाएगा कि इस फाइल में हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लोड और ट्रांसफॉर्म डाटा। लोड करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास लोड हो जाएगी फ़ाइल और अगर ट्रांसफॉर्म डाटा पे जाएंगे तो हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो वो हमें एक
विंडो में ले जाएगा। ये एक्सेल की तरह की एक विंडो ओपन हो गई है, इससे कहते हैं पावर क्यूरी। क्यूरी एडिटर होता है, पावर क्यूरी है, और इसे डेक्स भी बोलते हैं, डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, और जिसमें हम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए एक्सेल की तरह ऐड, कॉलम्स, व्यू, टूल्स, हेल्प, और ये सारे ट्रांसफॉर्म, होम टैब है, सारे टैब्स हैं। यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर्टीज़ है, नेम आ रहा है फाइल का, डाटा फाइल का नेम क्या है। उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं अप्लाइड स्टेप्स। अप्लाइड स्टेप्स में जो जो आप अप्लाई करोगे ना स्टेप, तो यहाँ पे वो आ जाएंगे। सपोज़ मुझे ये यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है, तो मैं ऐड कॉलम पे जाऊँगा, और यहाँ पे ये देखिए कस्टम कॉलम है, और कस्टम कॉलम को यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम test1, और मैं डायरेक्ट ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास एक वो कह रहा है कोई फार्मूला, तो मुझे सपोज एटम्स ही चाहिए, और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें एक test1 के नाम से कॉलम ऐड हो गया, और यहाँ पे अप्लाइड स्टेप में उसने एक स्टेप ऐड कर दिया है, एडिड कस्टम, कि हमने एक कस्टम कॉलम ऐड कर दिया है। उसके बाद अगर मैं इसको क्रॉस करूँगा, तो यहाँ पे ये देखें जो मैंने स्टेप अप्लाई किया था वो ख़त्म हो गया है, और कॉलम भी डिलीट हो गया है। इसी तरह सपोज़ मुझे एक और कॉलम चाहिए जिसमें क्वांटिटी, आइटम क्वांटिटी और प्राइस जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो मैं अगेन कस्टम कॉलम पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा प्रॉफिट, सपोज टोटल सेल लिख लेता हूँ, टोटल सेल। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अब मैंने फार्मूला लिखना है। मैं चाह रहा हूँ कि आइटम की क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो प्राइस से, तो क्वांटिटी पे डबल क्लिक करूँगा। ये अवेलेबल कॉलम्स हैं, यहाँ पे एक्सेल फाइल में जितने भी कॉलम्स हैं वहाँ पे वो पावर बीआई में ये शो कर रहा है अवेलेबल कॉलम्स में। यहाँ पे आइटम क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्राइस से, डबल क्लिक कर दूँगा, सॉरी डबल क्लिक हो गया। तो प्राइस से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद मैं ओके करूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास टोटल सेल के नाम से एक कॉलम आ गया, और उस कॉलम और जो कॉलम आया है वो मल्टीप्लिकेशन है क्वांटिटी का और प्राइस का। और इसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास सपोज अब मुझे ये चेंजेस भी चाहिए, और मैं कहता हूँ कि ये डाटा सेव हो जाए। और जैसे ही मैं होम टैब पे जाऊंगा, तो यहाँ पे ये देखिए इसको करना है क्लोज एंड अप्लाई, कि हमने ये जो स्टेप अप्लाई किया है एक कॉलम का, उसको आपने विंडो भी क्लोज करनी है, और जो स्टेप अप्लाई किया है वो अप्लाई भी हो जाए, कि जो कॉलम ऐड किया है वो हमारे पास डाटा में भी शो हो जाए। तो यहाँ पे मैं अगर सिंपल अप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट क्लोज़ भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पे ये जो कॉलम आपने ऐड किया है ये शो नहीं होगा। तो मैं इसको क्लोज़ एंड अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए पावर बीआई में आ गया है। यहाँ पे ये देखें वो डाटा दोबारा इंपोर्ट कर रहा है जो हमने एक कॉलम ऐड किया था। ये देखें 13 रोज लोडेड। अब यहाँ पे ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा। हमने तो डाटा लोड कर दिया है, लेकिन डाटा में के सेक्शन में आपके पास एक शीट शो हो रही होगी सैम्पल डाटा के नाम से, और इसमें जो भी कॉलम्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और उसके बाद हमारे पास हमने एक कॉलम ऐड किया है जो कि टोटल सेल के नाम से था, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए सैम्पल डाटा में। उसके बाद यहाँ पे ये देखें रिपोर्ट व्यू है हमारे पास, क्योंकि यहाँ हमने रिपोर्ट मेक करनी है। और यहाँ पे सेकंड पे है टेबल व्यू। अगर टेबल व्यू में हम जाएंगे तो यहाँ पे ये वो सारा टेबल शो कर रहा होगा जो हमने वहाँ से इंपोर्ट किया है और जो हमने यहाँ पे अप्लाई स्टेप किया है। ठीक है, अब जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऊपर इंफॉर्मेशन शो हो रही है कि टेबल का नेम क्या है और कॉलम का नेम क्या है, कॉलम की टाइप क्या है, टेक्स्ट टाइप है। तो टेक्स्ट टाइप हमें नहीं चाहिए, हमें नंबर चाहिए, होल नंबर चाहिए। तो यहाँ पे आप डिफरेंट इसकी टाइप भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डाटा। तो मेरे पास नंबर्स हैं तो यहाँ पे मैं होल नंबर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें वो कह रहा है कि आप स्टेप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये जो कॉलम है उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट से
टेक्स्ट से होल नंबर पे कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद ये देखिए फॉर्मेट में होल नंबर आ रहा है, सम आ रहा है, और ये बाकी बाद में ऑप्शंस देखेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं और हम पावर क्यूरी एडिटर में भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो चेंजेस कर सकते हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, जो पावर क्यूरी में हम कर सकते हैं वो बहुत एडवांस लेवल की हम एडिटिंग कर सकते हैं। उसमें चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट और डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे जब हम फाइलर में ले जाता है, अगर हम डायरेक्ट लोड करेंगे तो यहाँ पे टेबल व्यू में आ जाएंगे, और यहाँ पे टेबल व्यू में जो हम स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं वो बहुत लिमिटेड स्टेप्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास मॉडल व्यू है। मॉडल व्यू में हमारे पास ये मॉडल दिखाएगा कि हमारे पास सैम्पल डाटा का एक मॉडल है, और उसके बाद हमारे पास दूसरी कोई शीट है नहीं। अदरवाइज़ मैं आपको समझा देता कि ये मॉडल व्यू कैसे काम करता है, हम डिफरेंट शीट्स को आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन मैं रिपोर्ट व्यू में जाऊंगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये पावर बेसिक्स, और उसमें मैंने ये बताया है कि डाटा लोड कैसे करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।